का आगाज़ अप्रैल से होता है, जो कि एक डांसर होती है। फिर वो ऑडिशन के लिए जाती है मगर सिलेक्ट नहीं होती। जो लड़कियां सिलेक्ट नहीं होती इंचार्ज उन्हें कहती है कि तुम लोगों को रुथ जिमर एक दफ़ा देखना चाहती हैं। जब रुथ जिमर आती है तो वो कहती है कि एक बदतमीज़ लड़की की वजह से मैं भीग गई। तो उसे अप्रैल नज़र आती है और कहती है कि ये वही है, मेरे होते हुए तुम कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकती। अप्रैल रुथ जिमर को माफ़ी मांगने के लिए पकड़ने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। अप्रैल जब घर वापस आती है तो उसका डीको फ्रेंड उसे कहता है कि तुम फेमस हो गई हो। वो उसे रुथ जिमर वाली वीडियो दिखाता है, कहती है कि वो मेरा करियर ख़त्म कर देगी। डीको कहता है कि सब उससे डरते हैं, तुम्हें कोई अब काम नहीं देगा। उसे विली वॉन्ग का मैगजीन नज़र आता है तो अप्रैल कहती है कि ये मुझे काम देगा। अप्रैल विली वॉन्ग के स्टूडियो के आगे आकर रोड पर डांस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो उसे नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। अप्रैल के डैड का मैसेज आता है कि तुम फौरन घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसका डैड लेने आता है और वो चली जाती है। फ्रैंक अप्रैल का मूड ठीक करने के लिए उसका स्टोर लेकर आता है। वहाँ उसकी मुलाकात मिस बार्ब से होती है, जो कि एक डांस स्टूडियो चलाती थी। बार्ब अप्रैल से उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि निक के बारे में बातें करती है। वो अप्रैल से स्टूडियो आने का कहती है। अप्रैल का डैड फ्रैंक कहता है कि अप्रैल स्टूडियो जरूर जाएगी। फिर निक दिखाया जाता है, जो कि अपनी सिस्टर मिचेल और सारा को स्टूडियो छोड़ने आता है। अप्रैल भी स्टूडियो आ जाती है। स्टूडियो के अंदर अप्रैल की बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। मिस बार्ब डांस कंपटीशन का कार्ड अप्रैल के बैग में डाल देती है। अप्रैल की मुलाकात सारा से होती है। मिस बार्ब अप्रैल को बच्चों से मिलवाती है। फिर सब बच्चे अप्रैल से उसके करियर के बारे में पूछते हैं। फिर जब अप्रैल स्टूडियो के बाहर आती है तो उसकी मुलाकात निक से होती है, जो कि फ्रैंक के साथ खड़ा था। वो दोनों अपने ब्रेकअप के बारे में बातें करते हैं। फ्रैंक अप्रैल से निक के बारे में बातें करता है। फ्रैंक अप्रैल से उस कार्ड के बारे में पूछता है, जो कि मिस बार्ब ने उसके बैग में डाला था। फ्रैंक उसे फेमस डांसर्स के बारे में बताता है। जब वो विली वॉन्ग का नाम लेता है तो अप्रैल बहुत हैरान हो जाती है और फौरन स्टूडियो वापस चली जाती है। अप्रैल मिस बार्ब से कहती है कि हम इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेंगे। फिर कंपटीशन डे आ जाता है, जिसके 3 महीने के बाद फाइनल होना था। अप्रैल सब बच्चों के साथ वहां आ जाती है। डांस कंपटीशन 4 स्टूडियोज के दरमियान होता है, जिनमें से एक मिस बार्ब का न्यू हॉप स्टूडियो भी था। सब स्टूडियो के डांसर परफॉर्म करते हैं। लास्ट पर मिस बार्ब के बच्चे परफॉर्म करने लगते हैं तो अप्रैल से कहते हैं कि हम लोग सबके सामने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अप्रैल उनको मोटिवेट करती है और कहती है कि अगर हम थर्ड भी आएंगे तो भी फाइनल में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बच्चे परफॉर्म करते हैं तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर अप्रैल परफॉर्म करती है। कंपटीशन में उन्हें 4th पोजीशन मिलती है। वो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अप्रैल ग्रोसरी करने जाती है तो वापसी पर सब लोग अप्रैल की तारीफ करते हैं। वो देखती है कि सिटी में अप्रैल की पोजीशन के बैनर्स लगे हुए हैं। तभी वहाँ पर मिस बार्ब आकर अप्रैल को बताती है कि हम लोग थर्ड आए हैं, हम लोगों के साथ चीटिंग हुई थी और हम अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगे। बार्ब अनाउंसमेंट करती है कि न्यू हॉप स्टूडियो डांस में पार्टिसिपेट करेगा। अप्रैल बच्चों को अपनी क्लास के रूल्स बताती है। फिर मिस बार्ब और अप्रैल बच्चों को प्रैक्टिस करवाती नजर आती है। फिर बच्चों से कहती है कि फील द बीट। प्रैक्टिस ठीक न करने पर अप्रैल बच्चों को डांटती है। सारा अप्रैल से कहती है कि अगर तुम हमें प्यार से ट्रेनिंग दोगी तो हमें ज्यादा समझ आएगा। सारा और अप्रैल का आर्ग्यूमेंट होता है। अप्रैल वहाँ से जाने लगती है तो सारा कहती है कि तुम्हें भागने की आदत हो गई है। अप्रैल डिको को कॉल करती है और कंपटीशन के बारे में बताती है। अप्रैल देखती है कि मिस बार्ब बड़े प्यार से बच्चों को डांस स्टेप से समझा रही थी। वो बच्चों को अप्रैल के बचपन के बारे में बताती है। अगले रोज अप्रैल सारा से मिलने आती है। सारा अप्रैल से लड़ती है कि तुम हमें छोड़कर चली गई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा न्यू हॉप स्टूडियो के प्लेग्राउंड में बैठी थी कि निक भी वहाँ आ जाता है। वो अप्रैल से सारा के बारे में डिस्कस करता है। अगले रोज वो स्टूडियो आती है और बच्चों को प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देती है। सब बच्चों के पेरेंट्स भी स्टूडियो आ जाते हैं। पेरेंट्स घर जाकर भी अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टूडियो में प्रैक्टिस के दौरान बस बोलता है तो अप्रैल उसे पनिशमेंट देती है और पुशअप्स लगाने का कहती है। अचानक स्टूडियो में रूफ की स्लैब गिरती है तो मिस बार्ब क्लास डिसमिस करने का कहती है। सब बच्चे गार्डन में आकर बारिश में भीगते हैं और डांस करते हैं। अप्रैल उन सब बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। अप्रैल स्टोर रूम में प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी वहाँ निक आ जाता है। निक उसे कहता है कि अगर तुम कोशिश करती तो आज हम दोनों एक साथ होते। फिर अप्रैल स्टूडियो के बच्चों को बस के ग्राउंड में ले आती है ताकि ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा सके। ग्राउंड में बस कोच भी अपने फुटबॉल प्लेयर्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। अप्रैल रोल्स प्ले करने पर सब बच्चों को पुशअप्स लगाने का कहती है। फिर स्टेट लेवल पर कंपटीशन का दिन आ जाता है। कैरी अपनी मॉम से झूठ बोलकर आती है। उसकी मॉम को पता चल जाता है और वो बस में आकर कैरी को डांटती है और वापस घर जाने का कहती है। उसकी मॉम कैरी से कहती है कि मैं तुम्हारी डांस फीस नहीं दे सकती। तब कैरी अपनी मॉम से कहती है कि मैं स्टूडियो में काम करती हूँ, जिसके बदले में मिस बार्ब मुझे डांस सिखाती हैं। कैरी की मॉम वापस चली जाती है। निक मेकअप रूम में मिचेल का हेयर स्टाइल बनाता है। अप्रैल भी वहाँ मौजूद होती है। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। डिकी जो कि बस का बेटा था वो भी स्टेज पर आकर परफॉर्म करने लग जाता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। अप्रैल बच्चों के साथ परफॉर्म करने के लिए जाती है तो बैक स्टेज में दूसरे ग्रुप की लड़कियां अप्रैल और बच्चों को रुथ जिमर वाली वीडियो दिखाती हैं। अप्रैल और बच्चे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद विनर्स की अनाउंसमेंट होती है। न्यू हॉप डांस स्टूडियो
लोग की सेकंड पोजीशन होती है, मगर उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग सेकंड आ गए हैं। तब मिस बार्ब खुश होकर सबको बताती है कि हम नेशनल्स में पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अटलांटिक सिटी में फाइनल के लिए जाना था। लेकिन मिस बार्ब निक और अप्रैल को कहती है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि इस पर बहुत खर्चा आएगा और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अप्रैल बच्चों के कॉस्ट्यूम्स के लिए डीको से हेल्प लेती है। सब लोग कॉस्ट्यूम्स के लिए अपने अपने घर से चीजें लाते हैं कि मिस बार्ब सबको बताती है कि हमने पैसे जमा कर लिए हैं। अप्रैल स्टोर रूम को डेकोरेट करके स्टूडियो बना लेती है और रिहर्सल करवाती है। अप्रैल सारा और फुटबॉल के प्लेयर आरजे को रिहर्सल करने का कहती है। ये सुनकर सारा बहुत खुश होती है क्योंकि वो आरजे को बहुत पसंद करती थी। जब सारा गिर जाती है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सारा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सारा खेतों में आती है तो अप्रैल भी उसके पीछे वहाँ आ जाती है। वो उसे चुप करवाती है और गले लगाती है। फिर फाइनल डे आ जाता है। सब लोग कॉस्ट्यूम्स पहनकर अटलांटिक सिटी आ जाते हैं। वहाँ अप्रैल और मिस बार्ब की मुलाकात एमजेडब्ल्यू से होती है। एमजेडब्ल्यू अप्रैल से कहती है कि तुमने मेरे चैरिटी शो में डांस किया था और मुझे तुम अभी भी याद हो। डीको और एमजेडब्ल्यू आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। फिर डिकी बस को अपनी चोट दिखाता है। अप्रैल कहती है कि मुझे स्टार लिफ्ट की जगह कोई और स्टेप करवाना पड़ेगा। फिर डांसर न्यू होप स्टूडियो को स्टेज पर आने का कहते हैं। बच्चे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अप्रैल की बारी होती है। निक मेकअप रूम में आता है तो अप्रैल निक से कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो निक उससे मोटिवेट करता है। अप्रैल बच्चों के साथ परफॉर्म करती है। विली वंग अप्रैल को अपने शो के लिए सिलेक्ट कर लेता है तो वो न्यूयॉर्क जाने लगती है। सारा उसे रोकती है और कहती है कि कल फाइनल है और तुम जा रही हो, तुम हमेशा इसी तरह करती हो। सारा उसे कहती है कि हम तुम्हारे कहने पर यहाँ आए थे। सारा अप्रैल से कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो और अप्रैल वहाँ से चली जाती है। सारा रोती हुई अप्रैल के पीछे जाती है और उसे ना जाने का कहती है। निक भी वहाँ अप्रैल को रोकता है लेकिन वो चली जाती है। रात को अप्रैल अपने डैड के साथ कॉल करके पूछती है कि मैंने ये ठीक किया है क्योंकि मैं यही तो चाहती थी कि विली वॉन्ग के साथ काम करूँ, पता नहीं अब मुझे क्यों बुरा लग रहा है। फिर अप्रैल इन सब से खुश नहीं थी। फिर अप्रैल को विली वॉन्ग के स्टूडियो में दिखाया जाता है जहाँ उसे स्क्रिप्ट में से फ्लावर पेटल्स मिलती हैं, जिसे देखकर अप्रैल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और विली वॉन्ग से कहती है कि मैं वापस कंपटीशन में जा रही हूँ। ये कहकर अप्रैल वहाँ से चली जाती है। अप्रैल मिस बार्ब को कॉल करके परफॉर्मेंस का टाइम पूछती है और बताती है कि मैं वापस आ रही हूँ। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था और अप्रैल भी वहाँ पहुँच गई थी। सब बच्चे अप्रैल को वापस देखकर हैरान हो जाते हैं लेकिन अप्रैल से नाराज होते हैं। अप्रैल उनसे सॉरी बोलती है और बताती है कि हम सब एक फैमिली हैं। बच्चे परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाते हैं जो धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। अप्रैल और न्यू होप स्टूडियो कंपटीशन जीत जाते हैं। उसके बाद अप्रैल और निक का भी पैचअप हो जाता है जिसके साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है।